हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑल पार्ट्स को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा, एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है। बेटा, इन इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो चलिए इनको हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। बेटा, इसके हमें पहले फैक्टर करने, आफ्टर दैट इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो हम बेटा इसमें एक मेथड का यूज करेंगे जिसको हम स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। ओके बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हम स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके करेंगे। ठीक है, तो बेटा स्प्लिटिंग मेथड होता क्या है? ठीक है, तो स्प्लिटिंग मेथड में पहले बेटा कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट बेटा उस प्रोडक्ट के ऐसे दो फैक्टर करने हैं हमको जिनको प्लस करें या हम माइनस करें, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए। ओके, तो इसी मेथड का यूज करके आइए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बेटा ध्यान दो, यहां पर वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम बेटा स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करेंगे। तो स्प्लिटिंग मेथड में स्टेप 1 में बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा देखो ध्यान से, यहां पर कांस्टेंट टर्म कितना है आपका? 10 है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है बेटा? 1 है। तो 10 और 1 का मल्टीप्लाई कितना होता है बेटा? 10 ही होता है ना। अब हमें बेटा इस 10 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करें या फिर माइनस करें। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए। तो बेटा यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है बेटा? 3 है। कितना है? 3 है। ओके, चलो बेटा देखो ध्यान से, अगर हम 10 के फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 2, 5 2 जा 10 होता है। और बेटा अगर हम 5 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा? आपका 3 आएगा। दैट्स क्लियर। तो जो हमें नीड थी वो फैक्टर मिल गए ना। हमें क्या हुए फैक्टर हमारे पास? 5 इंटू 2। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, इस 3 के प्लेस पर 5 इंटू 2 पुट करना है। क्या पुट करना है? 5 इंटू 2 पुट करना है। ओके, तो चलिए नाउ पुट करते हैं बेटा एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 3 के प्लेस पर पुट करना है 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, देखो बेटा ध्यान से, अब इस ब्रैकेट को ओपन करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये माइनस और माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हम यहां पर कॉमन मेथड का यूज करेंगे। तो अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर और माइनस 5x में क्या कॉमन मिल रहा है बेटा? x। ओके, x कॉमन लेंगे यहां से, एक्स स्क्वायर में से x को कॉमन लिया जाएगा तो बेटा x रिमेनिंग रहेगा, माइनस 5x में से जो हम x कॉमन ले लेंगे तो बेटा ओनली 5 आएगा हमारे पास, प्लस। अब देखो बेटा ध्यान से 2x और माइनस 10, 2x और माइनस 10 में क्या कॉमन मिल रहा है हमें? 2। ओके, वेरी गुड, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बेटा? x माइनस 5। जब भी आप फैक्टर करते हो तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि बेटा इन दोनों ब्रैकेट्स में आपकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर इन दोनों ब्रैकेट्स में आपकी वैल्यू सेम आ रही है इट मींस आपके जो फैक्टर्स हैं वो करेक्ट हैं, अदरवाइज रॉन्ग है। दैट्स क्लियर। तो चलिए अब देखो बेटा ध्यान से, यहां पर हम x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में x माइनस 5 आ जाएगा और इनटू x प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। नाउ बेटा हमने यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के प्राइम फैक्टर्स कर लिए हैं। ओके, अब क्या करना है बेटा? हमें जीरोज फाइंड आउट करने, इट मींस रूट्स फाइंड आउट करने। तो नाउ इफ x माइनस 5 is equal to 0, then x is equal to 5, and if x plus 2 is equal to 0, then x is equal to बेटा minus 2। ओके, तो देखो ध्यान से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स फाइंड आउट हुए हैं। कौन कौन से बेटा? 5 एंड माइनस 2। दैट्स ऑल। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा।
तो बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। ध्यान दो बेटा, एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हमारे पास, 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करने हैं, आफ्टर दैट हमें रूट्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसकी फैक्टर करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करते हैं बेटा। वी हैव 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो बेटा इस क्वेश्चन में हम स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करेंगे। तो स्प्लिटिंग मेथड में कंडीशन नंबर 1 आपकी होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सबसे पहले बेटा हम कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा यहां पर कांस्टेंट टर्म कितना है, 6 है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है बेटा, 2 है। ओके, वेरी गुड। तो बेटा आप क्या करेंगे, 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा बेटा, 12 आएगा। अब हम इस 12 के ऐसे तो फैक्टर करेंगे जिनको प्लस करें और माइनस करें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ पर, 1। कितना है बेटा, 1 है ना। तो 12 के ऐसे तो फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करें या माइनस करें, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। नाउ तो देखो ध्यान से, 4 इंटू 3, अगर हम 4 माइनस 3 करें कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। ओके, अब हम बेटा यहां पर x के प्लेस पर क्या राइट करेंगे, 4 माइनस 3। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। दिस इंप्लाइज दैट 2x² एच टी प्लस x के प्लेस पर राइट करना है 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बेटा, तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम बेटा यहां पर कॉमन मेथड का यूज करेंगे, 2x² प्लस 4x से कॉमन लेंगे एंड 3x माइनस 6 में से कॉमन लेंगे। तो देखो बेटा ध्यान से, 2x² प्लस 4x में क्या कॉमन मिल रहा है आपको, 2x। ओके, तो 2x कॉमन ले लेंगे बेटा, तो क्या क्या रिमेनिंग रहेगा यहाँ पर, x प्लस 2। बेटा 3x माइनस 6 में क्या कॉमन मिलेगा हमें, -3। तो -3 कॉमन लेंगे तो बेटा यहाँ बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके बेटा, आप नोटिस करो कि बोथ ब्रैकेट्स में आपकी सेम वैल्यू है, इट मींस हमारे जो फैक्टर्स हैं वो करेक्ट है। ओके, तो अब बेटा हम x प्लस 2 कॉमन लेंगे यहां से, तो x प्लस 2 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -2, एंड if 2x minus 3 is equal to 0 then x is equal to 3/2। okay, that's clear। तो बेटा जो फर्स्ट रूट है हमारे पास वो x is equal to -2 है, एंड जो सेकेंड रूट है वो x is equal to 3/2 है। दैट्स क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। तो अगर क्वेश्चन समझ आया है तो बेटा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। वीडियो पर बने रहिए। चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास। देखो ध्यान से, स्क्वायर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0। ओके, तो चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव स्क्वायर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इस क्वेश्चन के हमें फैक्टर करने हैं और आफ्टर दैट रूट फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले बेटा हम इसमें स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करेंगे। तो स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, उसमें बेटा कंडीशन नंबर 1 क्या होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहले बेटा हम कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा ध्यान दो, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है आपका 5 स्क्वायर रूट 2 एंड
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है बेटा, स्क्वायर रूट 2। तो ध्यान दो बेटा 5 स्क्वायर रूट 2 और मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 2 करेंगे, तो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। तो 5 इंटू 2 इक्वल टू कितना होता है, 10। अब हमें 10 के ऐसे तो फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करो और माइनस करो। क्या आना चाहिए बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए। वेरी गुड। तो बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 7 है। तो 10 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करें या माइनस करें, 7 आना चाहिए ना। तो 5 2 जा 10, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, 5 2 जा 10 होता है। अब 5 प्लस 2 करते हैं कितना आएगा बेटा, 7 आएगा। वेरी गुड, 5 प्लस 2 7। तो बेटा अब हमें 7 के प्लेस पर 5 प्लस 2 राइट करना है। क्या राइट करना है बेटा, 7 के प्लेस पर 5 प्लस 2 राइट करना। तो चलिए फटाफट राइट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेटा स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर एच टी प्लस 7 के प्लेस पर 5 प्लस 2 राइट करना है। क्या राइट करना है, 5 प्लस 2 राइट करना है इंटू एक्स प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए बेटा ध्यान दो यहां पर। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0। अब बेटा हम कॉमन लेते हैं स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x से एंड 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 से। स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x में क्या कॉमन आएगा बेटा आपके पास, ओनली फॉर ओनली x। x कॉमन लेंगे तो बेटा स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 रिमेनिंग में रहेगा प्लस, अब 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 में से बेटा कॉमन आपको मिलेगा स्क्वायर रूट 2। ओके, तो स्क्वायर रूट 2 कॉमन लेंगे तो बेटा यहां आपका आएगा स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे भाई कि 2x में से स्क्वायर रूट 2 कैसे कॉमन ले लिया। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि बेटा 2x को हम स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 2x राइट कर सकते हैं ना। स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा, 2x ही तो आएगा ना आपके पास। चलिए तो नाउ अब देखो बेटा ध्यान से, यहां पर दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू है, इट मींस हमारे फैक्टर करेक्ट है। ओके, अब बेटा स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 यहां से कॉमन लेंगे, स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 आपका कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। नाउ इफ स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू बेटा माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट 2। ओके, एंड इफ x प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2। दैट्स क्लियर। तो बेटा x की वैल्यू 1 टाइम माइनस स्क्वायर रूट 2 आई है और x की वैल्यू सेकेंड टाइम आपके पास माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट 2 आई है। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, दैट्स क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो ये भी एकदम से प्यारा सा क्वेश्चन है ना, देखो ध्यान से। वी हैव 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1y 8 इज इक्वल टू 0। बेटा ध्यान दो यहां पर, ये जो आपका इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके, तो चलिए चेंज करते हैं बेटा। इसके अपॉन 1 करेंगे, इसके अपॉन 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बेटा आपका 8। कितना एलसीएम आएगा, 8 आएगा। ओके, 1 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 से 8 में डिवाइड करेंगे 8 टाइम 8 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x होगा, प्लस 8 से 8 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके अपॉन 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से 0 में डिवाइड करेंगे, 8 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा 0। ओके, तो दिस इंप्लाई दैट 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो बेटा ध्यान से, यहां पर जो आपका 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म का है। ओके, अब हमें इसके फैक्टर करने हैं बाय अप्लाइंग स्प्लिटिंग मेथड। ओके, तो बेटा
स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, कंडीशन नंबर 1 कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा यहाँ नोटिस करो आप, जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका 1 है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बेटा आपका 16 है। तो 16 और 1 का मल्टीप्लाई 16 ही होता है। अब 16 के ऐसे दो फैक्टर करना है जिनको प्लस करें या फिर माइनस करें, क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो 4 4 जा 16, 4 + 4 कितना होता है 8 होता है। वेरी गुड। तो चलिए 8 के प्लेस पर बेटा क्या राइट करेंगे हम 4 + 4। नाउ 16x² - 4x और -4x + 1 = 0। ओके, चलिए बेटा ध्यान दो। अब इन 2 टर्म से कॉमन लेंगे और इन 2 टर्म से हम कॉमन लेंगे। तो ध्यान दो बेटा 16x² और -4x में क्या कॉमन आएगा आपके पास 4x कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा 4x - 1। बेटा -4x + 1 इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो बेटा 1 कॉमन लेते हैं। तो -1 कॉमन लेंगे तो यहां आपका आएगा 4x - 1 = 0। नाउ अब एक ब्रैकेट में 4x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी 4x - 1 ओके = 0। इफ 4x - 1 = 0 देन x = 1/4। ओके बेटा नेक्स्ट कंडीशन में भी 1/4 ही आएगा। तो वैल्यू क्या होगी आपके पास 1/4 एंड 1/4। दैट्स क्लियर। x के यहां पर 2 इक्वल रूट्स होंगे। ओके जो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके बेटा 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। दैट्स क्लियर। चलिए बेटा अब हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का 5th क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 100x² - 20x + 1 = 0। इसके फैक्टर करने हैं, आफ्टर दैट हमें रूट फाइंड आउट करना है। चलो बेटा ध्यान दो, सॉल्व करते हैं इसको। वी हैव 100x² - 20x + 1 = 0। तो सबसे पहले बेटा हम इसमें स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करेंगे। तो स्प्लिटिंग मेथड में कंडीशन नंबर 1 आपकी होती है कि कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म आपके पास 1 है एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² आपके पास 100। तो बेटा 100 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 100 ही आएगा। 100 के ऐसे दो फैक्टर करना है जिनको प्लस करो और माइनस करो, क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा 20 आना चाहिए। ओके तो देखो बेटा ध्यान से 100 के फैक्टर्स होते हैं आपके 10 × 10। 10 और 10 को जब प्लस करेंगे कितना आएगा बेटा 20 आएगा। जब आप 10 + 10 करोगे तो क्या आएगा बेटा 20 आ जाएगा। ओके तो अब हमें बेटा 20 के प्लेस पर 10 + 10 राइट करना है। क्या राइट करना है 10 + 10 राइट करना है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। $100x² - 20 के प्लेस पर 10 + 10 × x + 1 = 0। ओके अब बेटा हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे 100x² - 10x और -10x + 1 = 0। अब इन दोनों टर्म से कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म से कॉमन लेंगे। तो चलिए बेटा ध्यान दो 100x² - 10x में क्या कॉमन मिलेगा बेटा 10x। ओके तो क्या बचेगा बेटा 10x - 1। ओके अब बेटा माइनस देखो ध्यान से 10x + 1 में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो वहां से हम क्या करते हैं 1 कॉमन लेते हैं। और बेटा मोस्टली बच्चे इस साइन में मिस्टेक करते हैं बहुत ज्यादा। तो इस साइन का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर जो भी साइन होगा यहाँ पर वही साइन आएगा। अगर यहाँ माइनस साइन है तो इस प्लेस पर भी माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो इस प्लेस पर भी प्लस साइन ही आएगा। ओके तो -1 कॉमन लेंगे तो बेटा क्या आएगा आपके पास 10x - 1 = 0। बेटा नोटिस करो यहाँ पर बोथ ब्रैकेट्स में आपकी सेम वैल्यू है। इट मींस हमारे जो फैक्टर्स हैं वो आपके करेक्ट हैं। ओके चलिए बेटा अब हम यहाँ से 10x - 1 कॉमन ले लेंगे। तो 10x - 1 कॉमन लेंगे तो देखो बेटा ध्यान से हमारे पास जो रिमेनिंग होगा वो भी 10x - 1 आएगा। ओके तो नाउ इफ 10x - 1 = 0 देन x = 1/10 एंड अगेन 10x - 1 = 0 राइट करेंगे तो बेटा अगेन आपका 1/10 ही आएगा। ओके दैट्स क्लियर। तो बेटा here 1/10 and 1/10 are the roots of this quadratic equation. That's clear. I hope ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। तो अगर क्वेश्चन समझ आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। और बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को
नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।